बकरियां चराना अंबिया कराम की सुन्नत है, लेकिन मैंने आज तक किसी पीर या मौलवी साहब को बकरियां चराते तो नहीं देखा। अगर आप पाकिस्तान में 8,400 कमाते हैं तो आप गरीब नहीं हैं बल्कि अमीर हैं। अगर आप 20,000 कमाते हैं तो आप पाकिस्तान के मियां मंशा हैं। अगर आप 50,000 कमाते हैं तो आप पाकिस्तान के एलोन मस्क हैं। जिस मुल्क में तालीम के लिए 2 अरब जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए हमारी माओ बहनों को लाइनों में लगाने के लिए 850 अरब रुपए मुखसर किए जाएँ, वहाँ कदीर खानी बल्कि फ़कीर खानी पैदा होते हैं। जिस मुल्क में किताबें सड़कों पर रख कर बेची जाएँ जबकि जूते एसी वाले रूम में शीशे के अंदर रखकर बेचे जाए, उस मुल्क की कौम को जूतों की जरूरत है ना कि तालीम की। वो फूल बेचती बच्ची रोती हुई कह रही थी कि हमारे कबीले में तालीम देने का रिवाज नहीं, जबकि हमारे बुजुर्ग तख्तियां और कलमे बनाकर बेचते हैं। मुझे औरत को देखकर बहुत दुख होता है। जब इसकी साख पर धब्बा लगता है तो वो इसे मिटाने के लिए दाढ़ी नहीं रख सकती। मैं तमाम मौलवी साहबान से गुजारिश करना चाहूँगा कि हम बहसियत कौम जहन्नम की गहराई, जन्नत की चौड़ाई, हुरों की तादाद, तमाम बरकतों वाले वजीफे और बख्शिश के तमाम अमाल याद कर चुके हैं। बराए मेहरबानी हमें अखलाकियात सिखाएं ताकि हम अच्छे मुसलमान बन सकें। कम वक्त इब्लीस भी खुदा की इबादत का मुनकर नहीं था बल्कि वह इंसानों से मोहब्बत और इज्जत और एहतराम का मुनकर था। हमारी मसाजिद की अगली सफ़ों में बुजुर्ग और इमाम साहब यूरोप की तबाही की दुआएं मांगते हैं, जबकि पिछली सफ़ों में खड़े हुए नौजवान यूरोप जाने के लिए वीज़ा लगने की दुआएं मांगते हैं। हमारे माशरे में नमाज के बाद मस्जिदों को ताला लगा दिया जाता है ताकि कोई मुसलमान चोरी ना कर सके। पीर साहब अपनी सिक्योरिटी के लिए घर के बाहर 2-4 गार्ड खड़ा देते हैं, जबकि मुरीदों की जान व माल की हिफाजत के लिए वो तवीज़ लेकर दे देते हैं। भेड़िए को बकरी, बाज को कबूतर, बिल्ली को चूहा और इंसान को इंसान जब भी मिला उन्होंने उसका शिकार ही किया है। हमारे माशरे में नफरतों को औलाद की तरह पाला जाता है जबकि मोहब्बतों को यतीमों की तरह। सर से लेकर पांव तक हुरों के बदन की खूबसूरती बयान करने के बाद मौलवी साहब नौजवानों से कहते हैं कि नफ्स पर काबू रखें और फहाशी के करीब बिल्कुल ना जाएं। अंधेरे में अकेला चलना मुनाफिकों के साथ रोशनी में चलने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। इख्तलाफात चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, 2 हदें कभी ना पार करें। एक किसी की इज्जत पर वार ना करे, दूसरा किसी के रिज़्क पर भी वार ना करे। मेरे ख्याल में जिस तरह के हमारे हालात चल रहे हैं, हमें चाहिए कि किसी से बहस न करें। कोई अगर कह के हाथ ही उठता है तो उसे बताएं कि आज सुबह हमारी दार पर भी बैठा था। हराम की कमाई से बिल्डिंग बनाकर बाहर माशाल्लाह के तख्ती लगाकर शैतान भी सोचता होगा ये हरामी मुझसे भी 2 कदम आगे निकल चुके हैं। और मैं तवाइफ की इसलिए भी इज्जत करता हूँ क्योंकि वो बड़े बड़े सूरमाओं को नंगा करती है। कुरान हमारे सामने जहान के राज खोलना चाहता है, जबकि हम फी हर सिर्फ 10 नेकियों से ज्यादा सोचना ही नहीं चाहते। औरत जिसको मुतासर करने के लिए कपड़े महंगे पहनती है, उस असल में वो शख्स उसे नंगा देखना चाहता है। हमारे माशरे में जो खालिस दूध देते हैं इन्हें हम जानवर कहते हैं, जो मिलावट करते हैं इन्हें हम अशरफुल मखलूकात कहते हैं। कसूर सारा मौलवियों का नहीं है, हमारा भी है। बजाय इसके कि हम इनके सामने सवालात रखें, हम इनके सामने हलवा रख देते हैं। वलीमे पर कई घंटे इंतजार करने वाले लोग जनाजे में देर और जुमा का खुतबा लंबा होने पर इमाम साहब को दिल ही दिल में गालियां देते रहते हैं। गुर्बत इतनी है हमारे पाकिस्तान पे, घर में हम मुर्गा नहीं पका सकते, मुर्गा पका कर नहीं खा सकते। और जहालत इतनी है कि पीर साहब को हम पूरा बकरा ही दे आते हैं। मिंबर पर बैठे इमाम कहते हैं कुर्बानी में 10 रुपए अगर हराम क्यों तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी, वो हराम होगी। जबकि मस्जिद में चंदा जमा करते वक्त ये नहीं कहते कि भाई हराम के पैसे इसमें ना डालें। हमारे मुल्क पाकिस्तान में डॉक्टर इतने दीनदार और ईमानदार है कि मेडिसन कंपनियां इनको इजाफी दवाइयां लिखने पर उम्रे के टिकटें देती हैं, और वो डॉक्टर सवाब की नियत से लोग उम्रे पर चले भी जाते हैं। जहालत का आलम पाकिस्तान में ये कि लोग हीर रांझा के मजार पर भी जाकर काका मांग रहे होते हैं, जिन बेचारों का आपस में आज तक ब्याह भी ना हो सका। डिलीवरी के वक्त लड़की सोचती है कि मैं अपना बच्चा देख सकूंगी कि नहीं, लड़की की माँ सोचती है कि मेरी बेटी बच जाएगी कि नहीं, जबकि ससुराल वाले सोचते हैं कि पता नहीं बेटा होगा या बेटी। कौन कितने दिन से भूखा है कोई नहीं जानता, कोई मर गया ये भी कोई नहीं जानता, कौन किससे मिलता है, कहाँ जाता है, कितना बरकदार है, ये सब जानते हैं। जिस मुल्क में हम रहते हैं सर नंगा हो तो कहते हैं कि तुम्हारी नमाज नहीं हुई, जबकि पूरा नंगा हो तो कहते हैं कि बाबा जी भाई पहुंची हुई सरकार है। इश्क का ताल्लुक दिलों से होता है और शादी का ताल्लुक तनख्वाहों से। जैसी तनख्वाह होगी वैसे ही आपको बीवी मिलेगी। मौलवी की बातों पर सोच समझ के यकीन करा करें, क्योंकि इससे पहले भी वो रेल, स्पीकर, रेडियो, टीवी, तस्वीर, मोबाइल और कैमरा वगैरह और औरत के हुक्मरानी को वो हराम करार दे चुके हैं।